हाय एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो अभी एक नए मैथ की ट्रिक पर है। इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और इसके अलावा स्क्वायर निकालना सिखा दिया था। आज की इस क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अब बात करें स्क्वायर रूट की, तो देखिए स्क्वायर रूट आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो चलिए आइए देखते हैं। बट उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अकेडमी पर नए हैं तो कुछ टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही हैं, कुछ फ्री क्लासेस आपके लिए चल रही हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगी। तो यदि आपको फ्री मॉक टेस्ट लगाने हैं पीएससी के, तो सिंपली आपको अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना है। हर दिन आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलते हैं और हर हफ्ते मेगा टेस्ट मिलते हैं और इसके एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे बात करें करंट अफेयर्स की, तो मंडे टू फ्राइडे रोज करंट अफेयर का यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज होती है 8 बजे शाम को, और उसके तुरंत बाद 8:30 बजे इसका एनालिसिस भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा कई बैच कोर्स भी चल रहे हैं। आप चाहें तो बैच कोर्स अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के फाउंडेशन बैच हों या इसके अलावा आंसर राइटिंग के बैच हों। काफ़ी सारे बैच स्टार्ट हुए हैं अभी हाल ही में। तो जो बच्चे स्टडी तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी को, सिंपली अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप अनेकों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। फिर जरूरी नहीं कि आप एमपीपीएससी का अगर आपने कोर्स खरीदा है तो एमपीपीएससी में बैठे आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और अपने किसी भी फेवरेट टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से एक बैच है आंसर राइटिंग के लिए, याद रखिएगा। और ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से, ये प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा होता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या, देखिए जैसे आप जानते हैं कि 625 का क्या होता है, 25 होता है। और अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1156, आप सभी जानते हैं इसका क्या होता है, इसका होता है 34। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यार रूट 10 क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे। और अगर बताओगे भी तो पॉइंट में आएगा, तो ये नॉन परफेक्ट है। मतलब जहां पे पॉइंट में आ रहा है स्क्वायर रूट, वो आपका नॉन परफेक्ट है। और जहां पे पूरा का पूरा इंटीजर आ रहा हो, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। याद रखिएगा। अभी आप मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे रूट 2 का आपको नहीं पता होता है, रूट 17 आपको नहीं पता होता है, रूट 17 मतलब क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। दोनों निकालना सीखेंगे, बट आज की क्लास डेडिकेटेड है टोटली परफेक्ट स्क्वायर रूट को। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसके अलावा 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 9। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 4 का स्क्वायर। बट आपको सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब है, तो आप सिर्फ 6 लेंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर जो होता है आपके पास, वो कितना होता है, 25, यानी कि आपको सिर्फ 5 लेना है। फिर 6 का स्क्वायर आपके पास 36, यानी कि 6 लेना है। आपके पास 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यानी कि 9 लेना है। उसके बाद 8 का स्क्वायर यानी कि 64, यानी कि आपको 4 लेना है। और उसके बाद 9 का स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि 1 लेना है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, उसके अलावा आपको किसी से मतलब नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन कोई उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 1296। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए। पीछे स्टार्ट करिएगा, दो लोगों का पेयर बनाए और उसके बाद जो बच्चा उसका पेयर बना लीजिए। अभी हम देखेंगे सिर्फ 4 डिजिट नंबर, और एग्जाम में आपसे ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट या 5 डिजिट का स्क्वायर रूट ही जनरली पूछता है, इससे ज्यादा का जनरली नहीं आता है। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 100 तक का स्क्वायर रूट याद कर ही लें। वहां मेहनत आपको नहीं करनी है, बट फिर भी यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये तरीका अपनाना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि ये जो आपका इकाई अंक है ये क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, रूट 6 है, और रूट 6 आपको कहाँ मिलेगा। देखिए रूट 6 आपको मिलता है 104 पे। और एक रूट 6 कहाँ मिलता है बताइए, 6 पे ही मिलता है। तो रूट 6 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा बताइए, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। इज दैट क्लियर। या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि हमारे पास दो 1 हैं, दो 4 हैं, दो 6 हैं, और वैसे ही दो 9 भी होंगे। ओके, ये है। और एक ही 5 है। तो दो चॉइसेस है हमारे पास 6 के लिए। रूट 6 जो है आपका 4 पे मिलता है और एक 6 पे मिलता है। उसके बाद वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, तो उसको कट कर दीजिए। उसके बाद आता है आपके पास रूट 12। अब इस लास्ट वाले के लिए, रूट 12 के लिए आपको ये चेक करना है कि इसके आसपास मतलब इसके बराबर या इससे छोटा, आपको बड़ा नहीं लेना है।
रूट 12 के बराबर या इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको पता हो? रूट 9। और तुरंत बाद वाला लीजिएगा, ये नहीं कि आप रूट 4 ले लें, ऐसा नहीं है, आपको रूट 9 लेना है, उसके जस्ट आसपास वाला लेना है लेकिन छोटा हो। रूट 12 के बराबर है, उससे छोटा आपका रूट 9 है, और आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है 3। तो यहाँ पे आ गया 3। अब आपका आंसर या तो 34 होगा या तो 36 होगा। पता कैसे चलेगा? आपको करना ये है कि जो आपने यहाँ पे 3 लिखा है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 4, 3 के बाद 4 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 12 है ना। आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 12। याद रखिएगा, आपका आंसर 12 आया, और यहाँ क्वेश्चन में भी 12 ही था। अगर आपका आंसर उसके आंसर से बराबर आता है तो आपको हमेशा बड़ा नंबर उठाना है, बड़ी संख्या उठानी है। ओके, क्लियर है? दो केस में आप बड़ी संख्या उठाते हैं, जब आपका आंसर या तो बराबर आए या तो छोटा है, मतलब उल्टा करना है। अगर बराबर आता है या छोटा आता है आपका आंसर, तो आप इनमें से बड़ा नंबर पिक कर लेंगे। और वैसे यदि आपका आंसर बड़ा आता है तो आपको छोटा वाला उठा लेना है। कंफ्यूज मत होइए, अभी देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं इस चीज को तो और क्लियर हो जाएगा। 1296 फिर से करते हैं। रूट 6 किस में मिलता है बताइए? एक तो 4 में मिलता है और एक 6 में मिलता है। 9 से हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब है किससे? रूट 12 से। रूट 12 के आसपास किसका होता है बताइए? रूट 9 का होता है, और इसका होता है 3। 3 होता है, तो आपका आंसर या तो 34 होगा या तो 36 होगा। पता कैसे चलेगा? 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई कराइए, आया 12। आपका आंसर दिए हुए क्वेश्चन के बराबर आया, 12 के बराबर आया। अगर बराबर आ रहा है तो आपको उठा लेना है बड़ा, 36 आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, और क्लियर हो जाएगा। एक है आपके पास 1,444। अगर 1,444 की बात करें तो रूट 4 किस में आता है बताइए? रूट 4 एक आता है आपके 2 में, और एक आता है आपका 8 में, है कि नहीं? फिर 2 का स्क्वायर देख लें, 4 होता है, और 8 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, इकाई अंक। इससे मतलब है नहीं। रूट 14, रूट 14 के बराबर है उससे छोटा कौन सा नंबर होता है जिसका आपको पता है? रूट 9 का ही पता है, और इसका होता है 3। तो अगेन आपका आंसर या तो 32 होगा और या तो 38 होगा। पता कैसे चलेगा? 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आया। ध्यान से देखिए, आपका आंसर कितना आया? 12 आया। वहां पे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 14 दिया हुआ। आपका आंसर आता है छोटा, आप उठाएंगे बड़ा। 38 आपका सही आंसर होगा। 38 आपका सही आंसर होगा। और देख लेते हैं इसके अलावा। 1369 दिया हुआ है। अगेन रूट 9 किस में आता है बताइए? सबसे पहले तो 3 में आता है और एक 7 में आता है। उसके बाद आपको 6 से मतलब है नहीं, आपको किससे मतलब है? रूट 13 से मतलब है, तो आप लेंगे रूट 13। रूट 13 के छोटा आपका रूट 9 ही अगेन, और आप लेंगे यहाँ पे 3। क्या लेंगे यहाँ पे आप? 3 लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी आपका आंसर या तो 33 होगा या तो 37 होगा। ओके, क्लियर है ये चीज? आपको पता करना है कि कौन सा आपको लेना है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 12 आया। ध्यान से देखिए, आपका आंसर आता है 12, और यहाँ पे कितना लिखा है? 13। अगर आपका आंसर आया है छोटा तो आप उल्टा करेंगे, आप 37 आपका आंसर है। ओके, एक और ले लेते हैं नंबर, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। 5776। 5776 रूट 6 अगेन 6 में आता है और 4 में आता है। उसको कट कर दीजिए, रूट 57 की बात करें। अब रूट 57 जो है किसके आसपास है बताइए? रूट 57 है आपके आसपास किसके? 49 के। 49 का होता है 7। आपका आंसर या तो 76 होगा या तो 74 होगा। पता कैसे चलेगा? जब आप 7 का मल्टीप्लाई बाद वाले से कराएंगे, 8 से कराएंगे, 56। आपका आंसर क्या है? छोटा आया, आया 57 से, छोटा है तो आपका उठा लेंगे बड़ा। अब कईयों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि पता कैसे चलेगा सर कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं? क्वेश्चन आता ही मन में। चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। यूनिट डिजिट लेना है बस, यहाँ पे 6 ले लेना है। उसके अलावा 7 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, फिर 8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है बताइए? आपके पास होता है ये 4, और 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 1। आपने ये ले लिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सॉरी, यहाँ पे 4 है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर में 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया। क्या नहीं आया? तो देखिए, 2 कहीं पर नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कहीं पे 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कहीं पे आपको 7 दिख रहा है क्या? 7 भी नहीं दिख रहा है। कहीं पे 8 दिख रहा है क्या? ये भी नहीं दिख रहा है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उनके इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाएंगे।
ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ओके, क्लियर है। अब बात आती है कि ये भी क्या परफेक्ट हमेशा बनाएंगे? देखिए हमेशा नहीं बनाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको क्लोजेस्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि जैसे आपको 40 का स्क्वायर पता होता है 1600, 45 का निकालना ही बड़ा सरल होता है आपका 25, और 4 पंचे 20, 20 25। आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच में ऐसा क्या नंबर पॉसिबल है जो परफेक्ट बन रहा हो। जरूरी नहीं कि आपका हर बार अटेम्प्ट सही हो, बट आपको ये एक आइडिया देता है कि ये वाले बना सकते हैं, तो आप इनका चेक कर सकते हो। ओके, क्लियर है, आप इनका चेक कर सकते हो। सो ये था आपका ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा ये चीज। कल की क्लास में हम नॉन परफेक्ट पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो नॉन परफेक्ट हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें बहुत ही कम समय में। तो आज की क्लास में इतने ही, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के थैंक यू सो मच।